नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों आज है 10 दिसंबर और आइए देखते हैं 10 दिसंबर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनने वाले करंट अफेयर्स। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। और टेलीग्राम ग्रुप से तो जुड़ ही जाइए क्योंकि यहाँ आपको मिल रहा है फ्री में PDF, तो आप लोग PDF लेना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो का। उससे पहले आप लोग को पता होगा दोस्तों कि जो बिपिन रावत हैं इनका निधन हो गया है और ये भारत के पहले CDS पद पे नियुक्त किए गए थे। याद रखिएगा, पहले CDS कौन है भारत के, तो बिपिन रावत। इनका अभी हाल ही में निधन हुआ, जो बुधवार को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। आइए इनके बारे में जानते हैं। तो भारत के पहले CDS जनरल बिपिन रावत का बुधवार को तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया। इस हादसे में उनकी पत्नी समेत 12 और लोगों ने अपनी जान गंवा दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में हादसे की जानकारी देते हुए CDS और हादसे में मारे गए सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी हादसे में जान गंवाने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी। अब रात करीब 9 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल समेत तीनों सेनाओं के प्रमुख CDS को श्रद्धांजलि देंगे। तो बहुत ये इम्पोर्टेंट पर्सन थे। अभी इनका हाल ही में निधन हुआ है बुधवार को। पूरा देश शोक में है और हमारे तरफ से ऐसे देश के वीर सपूत CDS बिपिन लक्ष्मण सिंह रावत जी को हमारी परिवार यानी स्टडी पॉइंट 11 के तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज के करेंट अफेयर्स की। तो पहला प्रश्न है आप लोग का, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस दिसंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, 9 दिसंबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस। याद रखिएगा 9 तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है। आइए इस प्रश्न के बारे में जानते हैं। तो हाल ही में 9 दिसंबर 2021 को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस मनाया गया है। पाठकों को बता दें कि यह दिवस प्रतिवर्ष 9 दिसंबर को भ्रष्टाचार के प्रति लोगों की जागरूक करने और इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करने के लिए मनाया जाता है, क्योंकि भ्रष्टाचार आज वैश्विक समाज में उस दिमाग की तरह है जो हर किसी को किसी न किसी रूप से प्रभावित करता है। तो याद रखिएगा 9 दिसंबर 2021 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस। आइए कुछ दिवस के बारे में जानते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 3 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस और 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस। ये सारे के सारे प्रश्न आपको याद रखने हैं। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में किस देश से संबंधित दुनिया की सबसे उम्रदराज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर एलन एस का निधन हो गया? तो दोस्तों याद रखिएगा ये इंग्लैंड से थे। तो ये इंग्लैंड देश से संबंधित थे, याद रखिएगा आप लोग। आइए इनके बारे में भी जानते हैं। तो हाल ही में दुनिया की सबसे उम्रदराज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर एलन एस का निधन हुआ, जो कि 110 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ। ये ध्यान रखिएगा कितने उम्र की हो गई थी, 110 वर्ष की। तो पाठकों को बता दें कि उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड के लिए 7 टेस्ट मैच खेले थे। मध्यम तेज गेंदबाज एस ने इंग्लैंड के लिए 1937 में डेब्यू किया था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये निधन से प्रश्न भी एग्जाम में बनते रहते हैं। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस टीम ने हाल ही में डेविस कप 2021 का खिताब जीता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये खिताब इस बार रूस ने जीत लिया है। याद रखिएगा डेविस कप 2021 का खिताब रूस ने जीता है। आइए इस प्रश्न के बारे में जानते हैं। तो हाल ही में रूस ने 15 साल के लंबे अंतराल के बाद डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। यहाँ रूसी स्टार दानिल मेदवेदेव ने दूसरे सिंगल मैच में मारिन सिलिच को खिताबी जीत दर्ज की। ध्यान रहे कि यह रूस का वर्ष 2006 के बाद पहला डेविस कप का खिताब है। तो आप लोग बस इतना ही याद रखिए कि डेविस कप इस बार 2021 का किसने जीता है? तो रूस ने जीता है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में महिला टेनिस एसोसिएशन WTA ने किसे साल की सर्वश्रेष्ठ नवोदित खिलाड़ी के पुरस्कार से नवाजा है? तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, ये पुरस्कार एम्मा राधाकानु को दिया गया है महिला टेनिस एसोसिएशन की तरफ से इस साल का सर्वश्रेष्ठ नवोदित खिलाड़ी के रूप में। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में ब्रिटेन की नंबर 1 और दुनिया की 19वें नंबर की खिलाड़ी एम्मा रादुकानु को महिला टेनिस एसोसिएशन यानी WTA ने
साल की सर्वश्रेष्ठ नवोदित खिलाड़ी के पुरस्कार से नवाजा। पाठकों को बता दें कि इससे पहले एमा ने यूएस ओपन जीतकर इतिहास रचा था। वह ओपन युग में ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाली पहली क्वालिफायर महिला खिलाड़ी बनी थी और साथ ही पिछले 53 वर्षों में यह ट्रॉफी जीतने वाली पहली ब्रिटिश महिला खिलाड़ी भी बन गई हैं। तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये करंट अफेयर्स है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं और आप लोग को पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में दिया जा रहा है, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए और पीडीएफ पढ़िए। कौन व्यक्ति हाल ही में फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं? ये प्रश्न हमेशा इम्पोर्टेंट रहता है अध्यक्ष से, तो याद रखिएगा फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं आपके संजीव मेहता। याद रखिएगा कौन बने हैं दोस्तों? संजीव मेहता जो है फिक्की के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। आइए इस प्रश्न के बारे में भी जानकारी लेते हैं। तो हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड यानी HUL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संजीव मेहता फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं। पाठकों को बता दें कि मेहता यूनिलीवर दक्षिण एशिया के अध्यक्ष भी हैं और यूनिलीवर लीडरशिप एग्जीक्यूटिव के सदस्य हैं, जो यूनिलीवर का वैश्विक कार्यकारी बोर्ड है। तो याद रखिएगा फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो संजय मेहता। आप लोग को यही याद रखना है कि फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं आपके संजीव मेहता। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो हाल ही में किसे 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों 57 नंबर का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये दिया गया आपको दामोदर मावजो को। याद रखिएगा ये 2021 के लिए दिया गया है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। आइए इस प्रश्न के बारे में डिटेल्स जानते हैं। तो याद रखिएगा कि हाल ही में प्रख्यात असमिया कवि नीलमणि फुक्कन जूनियर को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, यानी 2020 का पुरस्कार उनको मिला। और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मावजो को यानी वर्ष 2021 का पुरस्कार मिला है। ध्यान दें कि ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार। ये भी प्रश्न आता है, आप लोग ये भी ध्यान में रखिएगा। अगर पूछेगा 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है, तो नीलमणि फुक्कन जूनियर को दिया गया है, जो कि 2020 के लिए दिया गया था, ये याद रखना है आप लोग को। और 2021 का पूछे यानी 57 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो मैंने अभी बताया था आपको, याद रखिएगा दामोदर मावजो को दिया गया था। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला मेटल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा दोस्तों भारत का पहला ऐसा बैंक है जो मेटल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है, वो है IDFC फर्स्ट बैंक। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। आइए इसके बारे में जानते हैं। तो हाल ही में IDFC फर्स्ट बैंक ने भारत का पहला मेटल डेबिट कार्ड जारी किया। पाठकों को बता दें कि भारत के इस अकेले मेटल डेबिट कार्ड का नाम फर्स्ट प्राइवेट इन्फिनिट है और इसे दुनिया भर में अग्रणी पेमेंट कंपनी वीज़ा की साझेदारी में जारी किया गया है। इसे लग्जरी लाइफस्टाइल वाले ग्राहकों को देखते हुए डिज़ाइन किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नासा ने किस भारतीय मूल के डॉक्टर को अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना है? तो याद रखिएगा दोस्तों नासा के द्वारा एक भारतीय मूल के डॉक्टर को अंतरिक्ष यात्री के रूप में इस बार चुना गया है। उनका नाम है अनिल मेनन। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। तो नासा के द्वारा भारतीय मूल के एक डॉक्टर को अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना गया, जिनका नाम है अनिल मेनन। आइए इस प्रश्न के बारे में जानकारी लेते हैं। तो भारतीय मूल के फिजिशियन और अमेरिकी वायुसेना में लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल मेनन को नासा ने हाल ही में अपने भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए चुना है। नासा ने इन अभियानों के लिए कुल 10 लोगों को चयनित किया है। अनिल मेनन का जन्म यूक्रेन में हुआ था। वे अमेरिकी एयरफोर्स में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर तैनात हैं। वे स्पेस एक्स के पहले फ्लाइट सर्जन थे, जिन्होंने नासा के स्पेस एक्स डेमो 2 मिशन के दौरान एक चिकित्सा संगठन का निर्माण किया था। तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं कि भारतीय मूल के फिजिशियन और अमेरिकी वायुसेना में लेफ्टिनेंट रह चुके अनिल मेनन को नासा ने अपने अंतरिक्ष अभियानों के लिए चुना है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अरब देश को फूड एक्सपोर्ट यानी खाने पीने के सामान निर्यात के मामले में साल 2020 में कौन सा देश पहले स्थान पर पहुंच गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों ये पहुंच गया आपका भारत।
तो भारत अरब देशों को फूड एक्सपोर्ट यानी खाने पीने के सामान निर्यात के मामले में साल 2020 में पहला नंबर पे आ गया अपना देश भारत। आइए इस प्रश्न के बारे में जानते हैं। तो अरब देशों को फूड एक्सपोर्ट यानी खाने पीने के सामान निर्यात के मामले में साल 2020 में भारत पहले स्थान पे पहुंच गया है। आपको बता दें कि पिछले 15 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जब भारत इस मामले में पहले स्थान पे पहुंचा हो। कोरोना महामारी के कारण बिगड़ी सप्लाई चेन ने व्यापार को पूरी तरह प्रभावित किया था। अरब देशों के लिए ब्राज़ील काफ़ी महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार है, आप लोग ये याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं और ये आज का हमारा लास्ट प्रश्न है। बीसीसीआई ने विराट कोहली की जगह निम्न में से किसे वनडे टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है? तो आप पिक्चर देख सकते हैं, इधर विराट कोहली है और इधर रोहित शर्मा है। तो विराट कोहली पहले कप्तान थे, अब बना दिया गया रोहित शर्मा को वनडे टीम का नया कप्तान। हालांकि कुछ दिन पहले इनको T20 कप्तानी भी दी गई है। तो याद रखिएगा रोहित शर्मा अब भारतीय टीम के वनडे के कप्तान बने हैं। आइए तो याद रखिएगा कि भारतीय क्रिकेट टीम के नए कप्तान कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा, जो कि T20 और वनडे क्रिकेट के कप्तान रहेंगे। टेस्ट के अभी भी विराट कोहली कप्तान रहेंगे। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये कल आप लोग से प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में न्यूजीलैंड के किस बॉलर ने एक पारी में 10 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे खिलाड़ी बन गए? तो इसका आंसर शमी पटेल और एक रविंद्र जडेजा नाम के बच्चे ने सही आंसर किया था, एजाज पटेल। तो ध्यान रखिएगा एजाज पटेल जो हैं ये बहुत बड़ा काम किए हैं, 10 विकेट लिए थे एक ही मैच में और एक ही पारी में। आप लोग याद रखिएगा, प्रश्न बन सकता है एग्जाम में। और आज का प्रश्न है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आपको अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इसका आंसर पता होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर कीजिए। और आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ PDF आपको आज की वीडियो की मिल जाएगी। आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए। चलिए चलते हैं और मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।